अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई साहब ने मियाँ बीवी के हवाले से कुछ मसाइल और दरियाफ्त किए हैं, लेकिन उस मसले को आपके सामने रखने से पहले आपको बता दूं कि ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में अगर लोगों के सामने बयान किया जाए तो कहते हैं कि ये कैसी बेहयाई की बातें करते हैं। हालांकि ये बेहयाई की बातें नहीं हैं, ये शरई जो मसाइल होते हैं उनका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। लिहाजा आप अदब के दायरे में रह करके अपने मसाइल को सीख सकते हैं और अपने मसाइल को पूछ भी सकते हैं। तो आज के भाई साहब का सवाल ये है कि हज़रत बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना या बीवी के पिस्तान को मुंह से चूसना ये कैसा है। इसी तरीके से क्या बीवी का दूध मुंह में चला जाने से निकाह टूट जाता है, इसका क्या मसला है। तो आप याद रखें कि बीवी से आप हर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें उसके साथ आप रह सकते हैं। अलबत्ता जिन चीज़ों से शरीयत इस्लामिया ने मना फरमाया है उन चीज़ों से आपको बाज रहना चाहिए। जैसे कि जिस मकाम में शौहर को हमबिस्तरी करने का हुक्म दिया गया है उसी मकाम को शौहर को अपनाना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा मकाम है उस मकाम में शौहर को ये हमबिस्तरी करना यह हराम है। इसी तरीके से शौहर अगर बीवी के पिस्तान को चूसता है तो ये चूसना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि इससे दोनों ही लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और दोनों ही को इससे अच्छा महसूस होता है। और अगर इसी तरीके से बीवी जो है ये बच्चे वाली है और उसके पिस्तान से दूध निकलते हैं तो भी मुंह में लेना जायज़ है, लेकिन इतनी रग़बत के साथ अपने मुंह में ना लिया जाए कि उसका पिस्तान का जो दूध है वो शौहर के हलक में आ जाए। और अगर इत्तेफाक से कभी ऐसा होता है कि शौहर के हलक में आ जाए तो उसको फ़ौरन ही थूक देना चाहिए, वो हलक के नीचे नहीं उतारना चाहिए। ये तो आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि जानबूझ करके कोई उसको अपने मुंह में दूध को निकालता है। अगर कोई जानबूझ करके निकाले तो यह हराम काम है और हराम काम करने की वजह से उसको गुनाह मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि लोगों के दरमियान मशहूर है कि अगर बीवी का दूध मुँह में चला जाए तो निकाह टूट जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का अपना बनाया हुआ मसला है। आपको जानबूझ करके ये काम नहीं करना चाहिए कि बीवी के पिस्तान से आपके मुंह में दूध आ जाए। अलबत्ता अगर गलती से ऐसा हो गया तो आपको उसको फौरन थूक देना चाहिए। और अगर गलती से ऐसा हुआ है कि मुंह में आ गया है तो इस पर कोई गुनाह भी नहीं है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको तौबा करना चाहिए। इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता है, इससे निकाह नहीं टूटता है। अगर आपके और भी दूसरे मसाइल हों तो आप अदब के दायरे में रह करके इन सारे सवालात को भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।